टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज नासिक में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों की सभा आयोजित की गई थी। इसमें शरद पवार, संजय राउत भी मौजूद रहे, पर उद्धव ठाकरे कहीं नजर नहीं आए। इस महापंचायत में राहुल गांधी ने किसानों से 5 बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों की कृषि कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनाया जाएगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी तय होगी। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। इसी के साथ कई बड़े बड़े वादे राहुल गांधी ने किए। तो राहुल गांधी कैसे किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी महाराष्ट्र में बुरे फंस चुके हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी किसानों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि किसान इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों तरफ से ये बेवकूफी का कंपटीशन चल रहा है। देखिए, ये किसान का मतलब सामान्य किसान जो खेतों में काम करता है, जो सर्वाइवल के लिए कृषि कार्य करता है, वो नहीं है। ये जो किसान की बात करते हैं वो सारे फर्जी किसान और दलाल नेता हैं जो कि महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक फैले हुए हैं। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 6000 करोड़ का घोटाला, ये सारे किसान हैं। शरद पवार किसान हैं और किसान नेता भी हैं, किसानों की समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए शरद पवार ने पूरे महाराष्ट्र में चीनी मिलों पर कब्जा कर रखा है। ये पवार परिवार का हर जगह पर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स दिखाई पड़ेंगे। ये सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शरद पवार के पास कहां से आई? ये जो रोहित पवार की प्रॉपर्टी अभी अटैच की गई है, सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये पवार परिवार के पास, ये क्या कहीं खेती बाड़ी करके आया है या राजनीति में दलाली करके किसानों का हक मार के लाया गया है कि सारे गन्ना किसानों से पैसे लो और गन्ना लो और उसको बाद में पैसा भुगतान करने के नाम पर कोऑपरेटिव से लोन लो और कुछ समय के बाद उसी कोऑपरेटिव बैंक को झांसा देकर अपनी फैक्ट्री को दिवालिया घोषित कर दो। किसानों का ही पैसा गया, कोऑपरेटिव बैंक का भी पैसा गया और फिर एक दूसरी कंपनी की तैयारी कर लो। ये सारा फॉर्जरी कर रहा था। लेकिन ये जो किसानों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये जो किसानों की बैठक हुई थी नासिक में और उस बैठक में राहुल गांधी भी गए, वहां तो शरद पवार ने ये पूरा तरीका बना लिया था कि आज राहुल गांधी को बगल में बिठाकर बेइज्जत करेंगे, क्योंकि शरद पवार आजकल राहुल गांधी से चिढ़े हुए हैं। न सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, न आगे बातचीत बन रही है और उद्धव ठाकरे तो अब समझने लगे हैं राहुल गांधी की औकात क्या है। क्यों नहीं आए आज उद्धव ठाकरे? क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के सामने आकर वो अपने हैसियत को राहुल गांधी के समकक्ष महाराष्ट्र में न करे। ये राहुल गांधी के सामने किसे भेजा जाएगा? संजय राउत। संजय राउत राज्यसभा सांसद, राहुल गांधी लोकसभा सांसद, दोनों ही सांसद हैं। और पार्टी की हैसियत से अगर देखा जाए, शरद पवार भी अभी नहीं आते। राहुल गांधी के साथ बैठना उनके शान के खिलाफ रहा है, इसलिए वो आ पाए, क्योंकि अभी शरद पवार बड़े कठिन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और अभी उनकी पार्टी में उनके भतीजे ने सारे विधायकों को तोड़ लिया, सांसदों को तोड़ लिया। बेटी अब छटपटा रही है कि इस बार चुनाव जीतेगी या नहीं। शरद पवार ऐसे फंसे हुए हैं कि वो कभी एनडीए के नेताओं को अपने घर पर बुलाते हैं। पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस को बुलाया, साथ ही एकनाथ शिंदे को बुलाया, उन लोगों के साथ बैठक की, लंच पे बुलाया। हालांकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने लंच पर जाने से मना कर दिया कि अभी बिजी शेड्यूल है, बाद में मुलाकात करेंगे। उधर भी वो घुसपैठ कर रहे हैं कि किसी तरीके अगर सम्मानजनक रास्ता मिल जाए तो अजीत पवार के साथ भी बातचीत करके हम पार्टी को एक कर लें, अपनी बेटी को सेट कर दें किसी तरीके से महाराष्ट्र या केंद्र में। वो पहले भी केंद्र की राजनीति कर रही थी। अजीत पवार के उभरने के बाद वो राज्य की राजनीति में शरद पवार ने उसको घुसपैठ करना शुरू कर दिया, इसलिए अजीत पवार परेशान हुए और उनसे अलग हो गए। लेकिन शरद पवार ने क्या किया? शरद पवार इस मीटिंग में आए, राहुल गांधी को बुलाया,
राहुल गांधी भी बैठे, संजय राउत उसके बगल में बैठा हुआ, पीछे बड़ा सा पोस्टर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत, ये तीनों के बड़े से फोटो, और उसमें छोटे छोटे फोटो जो है वो नाना पटोले तक का फोटो है, खड़गे और सोनिया गांधी का है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखे होने के बावजूद राहुल गांधी की फोटो नहीं है, फोटो गायब कर दिया। दूसरी बात, जब वहां पर बैठे थे, ये सारे महाराष्ट्र का एक कल्चर है, वहां पर जितनी इस तरह की बैठकें होती है उसमें ज्यादातर नेता मराठी में बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा मराठी में बातचीत करेंगे। अब राहुल गांधी को मराठी की समझ कहां? वहां तो मंच पर बैठे हुए लोग, हर मंच पर जो किसी को बुला रहा है, किसान की बात कर रहा है, वो सब मराठी में कर रहा है, राहुल गांधी बगले झांक रहे हैं। फिर ये ह्यूमिलिएट होकर एक छोटा सा पर्ची निकालकर पढ़ने लगे, वो भी मराठी में। संजय राउत से सहयोग लेने की जरूरत पड़ी, लेकिन संजय राउत मुस्कुराते दिखे। शरद पवार इतने देर की बैठक में एक बार भी राहुल गांधी से 2 मिनट की बातचीत नहीं की, वो बिल्कुल अलग थलग रहे। और राहुल गांधी के लिए मंच से क्या बोला गया, वहां से पहली बात बोली गई कि आज हमारे सामने राहुल गांधी भी हैं हमारे इस मीटिंग में। ये गांधी नेहरू परिवार के कुटुंब के, जो मराठी में बात कर रहा था, ये गांधी नेहरू गांधी कुटुंब के पहले व्यक्ति हैं जो हमारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये है गांधी नेहरू परिवार की किसानों के प्रति सम्मान की भावना और महाराष्ट्र के प्रति इनका लगाव। जिस तरीके से ये इमोशनल ब्लैकमेल हर जगह पर करते रहे, गांधी नेहरू, उसके बाद साथ ही शहीद हो गए, राजीव गांधी शहीद हो गए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, देश के लिए कुर्बानियां दी, ये लोगों को बेवकूफ जो बनाते रहे, उसको बेवकूफ सबके सामने बैठाकर बनाया गया कि तुम अपनी हैसियत समझो, तुम वो व्यक्ति हो जो अब चुनाव हुआ है और तुम भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हो, महाराष्ट्र में आए हो, तो पहली बार महाराष्ट्र के किसानों के, नासिक के किसानों के एक मीटिंग में तुम शामिल होने आए। अगर तुम दिल्ली होते तो तुम आते भी नहीं। ये उनके सामने बिठाकर बेइज्जत किया गया राहुल गांधी को। शरद पवार ने ये पूरे के पूरे स्क्रिप्ट तैयार की थी कि आने दो, बैठने दो। और ये जो गारंटी देने की बात कर रहा है राहुल गांधी, ये किसानों की कौन सी गारंटी है? किसान की गारंटी यही है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अब 10 साल तक यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही, तुमने कितना लोन माफ किया? किसान क्रेडिट कार्ड का हर बार कहता है 70,000 करोड़, 74,000 करोड़, लेकिन ये जिक्र नहीं करते राहुल गांधी या उनकी टीम के लोग कि अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो बना है, जिसमें छोटे किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में हर चौथे महीने 2,000 रुपया दिया जाता है, ये पैसा पूरे साल में कितना बनता है? ये 65,000 करोड़ रुपया हर साल पीएम मोदी किसान सम्मान निधि के स्तर पर ये छोटे मंझोले किसानों को अकाउंट में डाल रहे हैं। पैसा अकाउंट में डालने के तरीके पीएम मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्तर पर शुरू किए, और अब तुम ये कह रहे हो कि हम जो पैसे देंगे अलग अलग महालक्ष्मी योजना के तहत, वो सारे के सारे पैसे अब डायरेक्ट अकाउंट में देंगे। पहले से तुम्हारे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम्हारे पिताजी ने सैम पेत्रोदा को बुलाया था, ये सारे टेक्नोक्रेट तुम्हारे पास थे कि भाई बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आया कि राजीव गांधी बोल रहे हैं कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा पहुंचता है, सारे पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। तो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे हुए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और ये दून पब्लिक स्कूल वाले इंटेलेक्चुअल लोग पीएम मोदी कि ये हिंदुस्तानी डिग्री के सामने भी फेल है, जिन्होंने एक व्यवस्था ऐसी बना दी जिसमें मीडिएटर खत्म हो चुका है। और तुम किसान की बात करते हो, किसानों के लिए हम कर्ज माफ कर देंगे, किसानों के एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी शब्द ये कांग्रेस के समय में आया या फिर मोदी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद ही किसान एमएसपी की बात करते हैं? अब 2014 के पहले जब तुम्हारी सरकारें थी, आज तक तुमने कानून पास क्यों नहीं किया? गारंटी क्यों नहीं दी? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं पार्लियामेंट में रखा और किसानों के लिए उसकी तैयारी की? C2 + 50% क्यों नहीं दी?
अभी तक तो तुमने कुछ किया नहीं और अब क्या कर रहे हो, मुफ्त के वादे कर रहे हो। मुफ्त में क्या, 1 लाख रुपया हर महिला को जो गरीब परिवार की है। अब ये इसको समझ में नहीं आता कि 1 लाख रुपया हर गरीब महिला परिवार को देंगे तो भारत सरकार के ऊपर 3,28,000 3.28 लाख करोड़ रुपए का बर्डन होगा, जो पूरे जीडीपी का लगभग 0.8%, 1% के आसपास होगा। ये तुम्हारे जीडीपी एक एक मुफ्त की योजनाओं में अगर तुम ऐसे खर्च करते रहे तो समस्या क्या होगी, कर्नाटक वाली। कर्नाटक में आज क्या है, अभी ये देखिए कांग्रेस की सरकार है, जहां जाए गांधी परिवार के चापलूसी में व्यस्त, कि कर्नाटक में बेंगलुरु में राजीव गांधी के एक ब्रॉन्ज स्टैचू का लोकार्पण करने के लिए खड़गे भी पहुंच गए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पहुंच गए, सारा कैबिनेट वहां पर तैयार है। भाई राजीव गांधी के कांसे की मूर्ति लगा रहे हैं, किस बात के लिए, राजीव गांधी का जो अचीवमेंट है किस स्तर का है। राजीव गांधी का अचीवमेंट तो हिंदुस्तान के लिए यही है कि उन्होंने बोफोर्स जैसा घोटाला करवाया। उनका अचीवमेंट यही है कि आईएनएस विराट को अपने सास ससुर, अपने ससुराल वालों को घुमाने के लिए 10-10 दिन तक घूमते रहे, समुद्र में सैर टपाटा करते रहे, ये नेवी के जहाज के साथ। ये राजीव गांधी का अचीवमेंट है कि जिन्होंने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, 3,000 से ज्यादा सिखों की हत्या हो गई। ये इन लोगों के जो अपने ही सरकार में अपने तरीके से अपने नेताओं को भारत रत्न देते हैं और जोड़ देते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी भारत रत्न। ये भारत रत्न देकर उनको महान बना दोगे, उस व्यक्ति को जिसके ऊपर 1,000 आरोप उसके प्रधानमंत्री काल में लगा है, जिसने साहबानों को न्याय दिलाने के बदले उसके साथ अन्याय कर दिया। उसका बेटा आज न्याय की बात कर रहा है, किसानों को न्याय दिलाएंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। अभी जाकर राजीव गांधी के बारे में पूछ लो आरिफ मोहम्मद से कि उनको कितना झगड़ा करना पड़ा था इस बात के लिए कि शाहबानो मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, न्याय पूरे मुस्लिम महिलाओं को मिल रही थी, तो तुमने संविधान संशोधन क्यों करवाया, इसलिए कि मुसलमानों का वोट लेना है। आज अमित शाह ने इसलिए चुनौती दे दिया कि राहुल गांधी आकर सामने में बताए कि सीए से कैसे नुकसान हो रहा है और किसको समस्या हो रही है, पूरे विस्तृत जानकारी दे, हिंदू सिखों के बारे में बताए कि उन लोगों को समस्या होगी कि यहां के मुसलमानों को समस्या होगी, क्योंकि राहुल गांधी को सीए के बारे में ही पता नहीं है। वो कभी ये लोग सवाल आज तक उठाया हो कांग्रेस वाले, या राहुल गांधी घूम घूम कर चलता है, कभी असम में जाकर सवाल उठाया कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या 19 लाख लोग जो एनआरसी से बाहर हो गया असम में, उन लोगों को हम बांग्लादेश भेज देंगे या म्यांमार भेज देंगे वापस, कभी ये बात नहीं करेगा। लेकिन जब हिंदुओं सिखों की बात हो रही है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो इनको चिढ़ लगने लगी। अब ये कहने लगा कि यहां पर समस्याएं पैदा हो जाएगी। ये राहुल गांधी की हकीकत है, इसलिए इन्हीं हकीकत के कारण हर जगह बेइज्जत होता है। और ज्यादातर जगहों में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी के ही नारे लगे, आगे भी लगेंगे, और जब कंक्लूजन होगा तो उस दिन महा बेइज्जत राहुल गांधी को होना इसी बेइज्जती के काबिल है राहुल गांधी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में भारी विरोध का सामना कर रही है। कल यात्रा ठाणे शहर पहुंच रही है। इससे पहले ही ठाणे कांग्रेस के नेताओं का भी मनमुटाव सामने आ रहा है। दौरे की योजना को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। तो वहीं किसानों पर राहुल गांधी की राजनीति राहुल गांधी पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। आज मंच से राहुल गांधी की घनघोर बेइज्जती हुई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।